1 महीने से औरंगजेब को खोदने में लगा पड़ा है। भैया, जो आदमी मर गया 300 साल 400 साल पहले, बाबर मर गया 800 साल पहले, अब उस आदमी की कब्र खोद के मिलेगा क्या? सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष की सैर कराई, एलन मस्क स्पेस पे हमें ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, चीन ने बड़ी बड़ी नई टेक्नोलॉजी बना ली, रूस ने कैंसर की वैक्सीन बना ली, और हम कहाँ जा रहे हैं? हम साहब खुदाई अभियान में लगे हुए हैं कि औरंगजेब को खोद लिया, बाबर को खोद लिया, हुमायूं को खोद लिया, अब वो बता रहे हैं कोई गाजी और है, उस गाजी की भी कब्र की खुदाई पे भी चर्चा चल रही है। नागपुर में दंगा भड़काया किसने? आग किसने लगाया? मौजूदा सरकार कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारा पुलिस प्रशासन लगातार इस पर जो है एक्शन की बातें करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन वाकई में क्या जो दो संगठन बजरंग दल या वीएचपी का हाथ है, या फिर कोई तीसरा नाम जो आकर के आ रहा है एक मुस्लिम का या उसका हाथ है, इसी पर चर्चा करेंगे। प्रोफेसर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए, औरंगजेब का अगर कब्र हट जाता है तो इससे दुख और नुकसान विपक्ष को क्या होगा? अब ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मुझे इतना तो पूरा विश्वास है कि सबसे ज़्यादा कष्ट पत्रकारों को होगा। कुछ कष्ट आप जैसे पत्रकारों को होगा, और ज़्यादा कष्ट जो बड़े बड़े न्यूज़ मीडिया रूम में बैठे उन्हें होगा। अब आप पूछोगे ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ? अब ये बताइए कि जो ज़रूरी मुद्दे हैं उस पर तो कोई चर्चा कर नहीं रहा, नेशनल मीडिया पूरे, लेकिन बात नहीं होगी कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा का बजट कम क्यों कर दिया। यूपीए सरकार में 5% शिक्षा का बजट था, अब एनडीए सरकार में 2.5% रह गया। शिक्षा का बजट कम किया जा रहा है, हेल्थ का बजट कम किया जा रहा है, कृषि का बजट कम किया जा रहा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश था, तो ना तो खेती बाड़ी पे ध्यान है, ना यहाँ एजुकेशन पे ध्यान है, ना बुजुर्गों की हेल्थ पे ध्यान है, और मुद्दा भटकाने के लिए किसे निकाला जा रहा है? हिंदू मुस्लिम के मुद्दे, और आप लोगों को भी उसमें पूरा इंटरेस्ट है। भाई, आप लोग उसको जो है काउंटर करके डायरेक्ट जो अहम मुद्दे हैं उन पे बात करो। क्या ये मुद्दा नहीं, अगर बजरंग दल ने इसका उठाने का काम काज किया, बजरंग दल ने परमिशन मांगा, शांतिपूर्वक तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो आगजनी और हिंसा फिर भड़की कैसे? मैं फिर वहीं आ गया। ये बताओ कि इसे मुद्दा आप क्यों बनाया आप लोगों ने? मेरा तो सीधा सीधा आपसे सवाल है कि आप लोगों को औरंगजेब में आखिर क्या दिलचस्पी है? कुछ औरंगजेब आप लोगों के लिए कोई ज़मीन वमीन का पट्टा कर गया है, या बीजेपी वालों से आपको कहीं कुछ फ़ायदा मिल गया है? आखिर उनकी पिच पर ये जो यूट्यूब मीडिया है या सोशल मीडिया है, उनकी पिच पे क्यों खेल रहा है? काउंटर करके सवाल करना चाहिए कि औरंगजेब जो 300 साल पहले मर गया, तो उसको निकालने की ज़रूरत क्या पड़ी बीजेपी को? बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस जैसे संगठन आखिर इस मुद्दे को क्यों गरमा रहे हैं? नागपुर में आखिर हिंसा क्यों हुई, जबकि वहाँ पे डबल इंजन की सरकार है? बीजेपी वहाँ केंद्र में, राज्य में कई सालों से बैठी हुई है, और जो तमाम सरकारी एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो आखिर क्या कर रही थी? जब पुलिस विभाग को इनपुट मिल गया था, तो पुलिसिया कार्रवाई में आखिर इतनी देर क्यों हुई? ये सवाल सरकार से होने चाहिए। सरकार तो कह रही है साफ तौर पर हम हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, और पहली तरफ, और दूसरी तरफ हम जो है लगातार इन मुद्दों को इसलिए निकाल रहे हैं ताकि देश में कोई औरंगजेब जैसे सोच के लोग न बचे। अब वो तो ये बात कहेंगे क्योंकि उनको इसी बात से फ़ायदा मिल रहा है। फ़ायदा क्या मिलेगा इसमें? तो हिंदुत्व बढ़ावा मिल रहा है। आप ये बताओ, उनसे शिक्षा पे बात नहीं हो रही, सवाल नहीं हो रहे, बेरोजगारी पे उनसे सवाल नहीं हो रहे, बढ़ती हुई महंगाई पे सवाल नहीं हो रहे, भ्रष्टाचार पे सवाल नहीं हो रहे। ये तो उनकी पिच है। अगर किसी व्यक्ति की या किसी पार्टी की सांप्रदायिकता में मास्टरी है, वो लोग उसमें एक्सपर्ट हैं, तो वो तो अपनी पिच पे खेलेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं संविधान की, हम बात करते हैं आम आदमी के मौलिक अधिकारों की, तो बीजेपी बैकफुट पे हो जाती है। बीजेपी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। बीजेपी ने बजट सत्र में आप देखिए किस तरीके से आम आदमी के हक हकूक़ की अनदेखी करी। और अभी भी जो सत्र चल रहा है, वहाँ पे जब विपक्ष सवाल कर रहा है सरकार से, तो सरकार उन सवालों के जवाब नहीं दे पा रही है, और उन जवाबों से बचने के लिए वक्फ बोर्ड का एक जो मुद्दा है उसको उठा दिया है, दूसरा मुद्दा ये औरंगजेब का उठा दिया है। लेकिन दोनों ही मुद्दे गैर ज़रूरी है। मुझे तो खैर इन तरह के मुद्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि जो मर गया वो मर गया, उसके बारे